प्यारे बच्चों, आज सब मैं आपको आपके हिंदी क्लास में से पाठ 11 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है, नाम है चैप्टर का, एक दूसरे की मदद करो। बच्चों, एक दूसरे की हमें मदद क्यों करनी चाहिए, आज इस बात की सीख हमें यह चैप्टर पढ़ने से मिलेगी। तो मैं आज आपको इस चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। बच्चों, यहाँ पे बताया जाता है, एक समय की बात है जब एक जंगल था। उस जंगल में एक नीम का पेड़ और आम का पेड़ दोनों पड़ोसी हुआ करते थे। यस, लेकिन यहाँ पे बताया गया है यस कि वो दोनों शहर से दूर एकांत एक स्थान पर थे। यस, नीम का पेड़ जो है वो कभी भी आम के पेड़ से बात नहीं करता था, क्योंकि नीम का पेड़ काफ़ी घना, ऊंचा हुआ करता था और उसे इस बात का अभिमान यानी कि घमंड था। तो नीम पेड़ को क्या था? घमंड, कि वो इतना बड़ा, विशाल और ऊंचा है और वो इतना घना है। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे बताया जाता है कि एक दिन मधुमक्खी रानी नीम पेड़ के पास आती है और वे अपने मधुर स्वर में नीम को कहती हैं कि नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, घने हो। यस, तुम्हारे डालों पर मैं छत्ता अपना बना लूँ ताकि कोई उसे नष्ट नहीं कर पाएगा या पकड़ नहीं पाएगा या वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो नीम अकड़ में रहता है, अकड़ते हुए कहता है कि जा जा कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं सुहाती। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि नीम पेड़ ने मना कर दिया मधुमक्खी रानी को कि अपना छत्ता कहीं और बनाओ, भिन्न भिन्न की आवाज़ सारे दिन आती रहेगी, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या था? मधुमक्खी रानी गिड़गिड़ाकर बोली, नीम भाई मान जाओ, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। लेकिन नीम भाई ने मधुमक्खी की प्रार्थना नहीं सुनी। फिर क्या था? फिर बेचारी मधुमक्खी रानी पहुंची दूसरे पेड़ के पास, जो कि था आम का पेड़। वहां जाकर उसने आम पेड़ को रिक्वेस्ट की, यानी कि उसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे शाखा पर छत्ता बना लूं? आम पेड़ मान गया बड़े ही प्यार से। यहाँ पे कहा जाता है कि तुरंत मधुमक्खी रानी ने अपने सहायक मधुमक्खियों को बुलाया, फटाफट छत्ता भी बना दिया। वे दूर दूर तक जाते, रस लाते और भिन्न भिन्न की आवाज़ पूरे दिन आती। यस, भिन्न भिन्न की आवाज़ पूरे दिन आती। जो पेड़ आम का था वह चुपचाप यह सब सहता रहता था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि भाई कम से कम वो किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से भी पूछा कि तुमने मधुमक्खियों को मना क्यों कर दिया छत्ता बनाने से, और उसने नीम को यह समझाया कि भाई हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन नीम को आम की सीख अच्छी ना लगी और उसने झिझकते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रखो। तो हमने देखा यहाँ पे कि किस तरह मधुमक्खी ने नीम से कहा छत्ता बनाने के लिए, लेकिन नीम माना नहीं। और फिर मधुमक्खियाँ आम के पास जाती हैं, आम भाई मान जाते हैं और छत्ता बनाने देते हैं। फिर आम की जब बात होती है नीम से, तो नीम उसकी बात भी नहीं सुनता है और अपने घमंड में रहता है। यहाँ बताया गया है प्यारे बच्चों कि दोपहर का समय था। 2-3 आदमी वहाँ से गुजर रहे थे कुल्हाड़ी लेकर। कुल्हाड़ी आप जानते हैं ना, लकड़ी काटने के लिए काम आती है। उन्होंने नीम के पेड़ को देखा और कहा, अरे वाह, यह पेड़ तो बड़ा ही घना और विशाल है, इसकी लकड़ियां हम काटेंगे। पास में ही आम का भी पेड़ था, तो दूसरे ने कहा कि भाई आम के भी पेड़ की लकड़ियां काट ले जाएंगे। तीसरे आदमी ने मधुमक्खी के छत्ते को देखते हुए कहा, अरे भाई आम के पेड़ को तो हाथ भी ना लगाना, वहाँ तो मधुमक्खी का छत्ता है, वे हमें काट खाएंगी। फिर क्या था? आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों आदमी कैसे बात कर रहे हैं। यस, और आम का पेड़ दूर से सुन रहा है और नीम बेचारा परेशान हो गया, हक्का बक्का रह गया। फिर क्या था?
फिर यहाँ पे बताया जाता है प्यारे बच्चों कि नीम का जो पेड़ है उनकी बातें सुनकर थर थर काँपने लग रहा था। रोते हुए वो अपने पड़ोसी आम भाई से बोला, मुझे बचा लो। यस, वह रानी मधुमक्खी से भी बोला, तुम अपना छत्ता बना लो, लेकिन मधुमक्खी रानी ने ना कह दिया। फिर क्या था, यहाँ बताया जाता है कि नीम का जो पेड़ था वो बहुत अपने किए पे पछताया। उसने प्रार्थना भी की लेकिन किसी ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। वह फूट फूट कर रोने भी लगा। फूट फूट के रोना मतलब यस, जोर जोर से सिसक सिसक के रोने लग जाना। यहाँ पे बताया गया है कि मधुमक्खियों ने मना कर दिया, लेकिन हाँ, दूसरे दिन जब सुबह सुबह आदमी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे नीम को काटने के लिए, तो जितने भी मधुमक्खियाँ थीं उन्होंने कुल्हाड़ी वाले आदमियों पर यस क्या कर दिया, यहाँ पे बोला गया उन्हें काटने आ गईं। और मधुमक्खियों को काटता देखकर आदमी तीनों वहाँ से बचकर अपनी जान भागते हैं। रानी मधुमक्खी ने घमंडी नीम के पेड़ को कहा कि तुम्हें अगर धन्यवाद करना है तो तुम आम दादा को करो, उन्हीं के कहने पे तुम्हारी जान बच पाई है। और मधुमक्खी ने यह भी कहा कि कभी न भूलो कि एक दूसरों की मदद करने से ही जीवन से सुख मिलता है। तो एक दूसरे की प्यारे बच्चों, जब हम मदद करते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो यही था इस पाठ का शीर्षक, है ना।